डायबिटीज को लेकर 2 दिनों का कॉन्फ्रेंस रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कई जाने माने डॉक्टर, डाइटिशियन और फिजिकल ट्रेनर शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य लोगों को कैसे डायबिटीज होने से रोकना और नई नई इलाज की पद्धतियां के बारे में झारखंड के डॉक्टरों को जानकारी देना है। मौके पर डॉक्टर विनय धंधनिया ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस कई महीनों में अहम होने वाला है। कई तरह के सेशन है जिसमें लोगों को अनेक प्रकार की जानकारियां दी जाएगी। आइए सुनवाते क्या कुछ कहा डॉक्टर विनय कुमार धंधनिया ने। ये RSSDI का एनुअल कॉन्फ्रेंस है झारखंड चैप्टर का। इस कॉन्फ्रेंस करने का बेसिक मकसद यही है कि हमारे झारखंड में जिस हिसाब से तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ स्टेट में जो 24 ज़िला है हमारे राज्य का, पूरे स्टेट में डायबिटीज़ की जागरूकता डॉक्टर्स के बीच में बढ़े, जिससे की वजह से वो अपने पेशेंट को उसका बेनिफिट पहुंचा सके। इसके लिए हम लोगों ने हमारे राज्य से, हमारे देश से, हमारे चारों तरफ के बाकी के राज्यों से जो सबसे सीनियर डॉक्टर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनको इनवाइट किया है और वो लोग इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में अपने एक्सपर्टीज़ को शेयर करने वाले हैं। सर, इस बार योगा का खास योगा और जो डाइट है बिल्कुल ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्या बात है? ये इसलिए चर्चा हो रही है कि हम लोग को बचाव भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे, आप प्रेस वाले लोग भी हैं, आप लोग को अपने लिए बहुत कम वक्त मिलता है। आपको मैं बोलूँगा कि आप डेली 1 घंटे का वक्त निकालिए एक्सरसाइज करने के लिए। बोले डॉक्टर साहब, हमको हमारा जॉब चला जाएगा, हमको टाइम नहीं मिलता है, हमको सोने का टाइम नहीं मिलता, हमको खाने का टाइम नहीं मिलता है, हमको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है। इस प्रकार का दिनचर्या हर एक जॉब में होता जा रहा है। आप देखिएगा, खाली मीडिया में नहीं है, डॉक्टर्स के बीच में भी वैसे ही है, वकील के बीच में भी वैसे ही है, आप कंप्यूटर्स में देख लीजिए, IT में देख लीजिए, सब समय के अगेंस्ट में हम लोग भाग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू एक जागरूकता करें कि आपको कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा समय निकालने की आवश्यकता है, जिससे कि हम डायबिटीज़ का बचाव कर सकते हैं। और डेली के दिनचर्या में खान पान में जो कम से कम ध्यान दे सकते हैं आसानी से, वो देने के बारे में भी हम लोगों ने तीसरे दिन, मतलब परसों, एक स्पेशल सेशन रखा है डाइटिशियंस के साथ में, कि सिर्फ खान पान के बारे में जागरूकता हो। सर, आम लोगों को कैसे समझेंगे, क्योंकि सब जो स्वस्थ होते हैं वो भी मिलता है, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि चार समस्याएं देखिए। हमारे पास ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। सबसे पहला बीमारी है स्लीप, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरा है खाने का कोई टाइमिंग नहीं है। कभी हम नाश्ता 8 बजे कर रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कोई ठिकाना नहीं है। कभी दोपहर में हम 1 बजे खा रहे हैं, कभी 5 बजे खा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। कभी रात में आप 8 बजे खा रहे हैं, तो कभी आप 12 बजे भी खा रहे हैं, कभी 11 बजे भी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं। सही है। तीसरा कारण है कि हम लोग काम जो करते हैं ना, हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हमको 8 घंटे का जॉब है कि 10 घंटे का जॉब है कि 12 घंटे का जॉब है, कोई ठिकाना नहीं है। और चौथा है, हमारे पास एक्सरसाइज, अपना मेडिटेशन, ध्यान के लिए टाइम नहीं है। तो ये 4 चीज़ को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, तो हम बहुत सारा डायबिटिक पेशेंट्स को होने से बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है सभी के लिए, और पूरी मीटिंग इसी पे चलने वाली है। आम लोगों को एक संदेश दे दीजिए कि कैसे वो बचे। आम लोगों को ये संदेश है, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए और अपने ये चारों चीज़ को बैलेंस कीजिए डेली के दिनचर्या में। आप सोने का टाइम अपना सेट कीजिए कि मैं 10 बजे सोऊंगा कि 11 बजे सोऊंगा, और 5 बजे उठूंगा कि 6 बजे उठूंगा। अपना कार्य सेट कीजिए। कार्य सेट करने का मतलब है, अगर आपको 10 घंटे का जॉब है तो आप 10 घंटा ही काम कीजिए। होता क्या है, हम काम पूरा नहीं करते तो हमको 12 घंटा लग जाता है। वो इसलिए लग जाता है कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप में बहुत टाइम व्यर्थ करते हैं, सोशल मीडिया में बहुत टाइम व्यर्थ करते हैं, जिससे हमारा वर्क एफिशिएंसी कम हो जाता है। जो काम हम 1 घंटा में कर सकते हैं, वो हम 3 घंटा में ख़त्म करते हैं। तो वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव करने के बारे में सीखना चाहिए कि आप कम समय में उतना ही काम कर सकें। और शारीरिक मेहनत और खान पान पे बहुत छोटे से ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम फास्ट फूड, जहाँ हम लोग बात करते हैं ना, फास्ट फूड खाली विदेशी खानों में नहीं है, हमारे देसी खाने में भी फास्ट फूड है। ये जो बेकरी का बना हुआ, ये जो पाव रोटी, ये सब जो मैदा का बना हुआ सामान, ये सब देसी फास्ट फूड में माना जाता है। ये उतना ही नुकसानदायक है जितना विदेशी फास्ट फूड, जिसको हम लोग चाउमीन और जिसको बर्गर और पिज़्ज़ा बोलते हैं। तो ये सब चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है।